तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सही जगह पे लग पाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन लोगों की ड्राइवेबिलिटी दिन की 100 किलोमीटर होती है तो उनको थोड़ी सी समस्या रहती है पेट्रोल गाड़ियों से, क्योंकि पेट्रोल गाड़ियां इतनी एफिशिएंटली माइलेज नहीं दे पाती जिनकी ज्यादा होती है। और आजकल डीजल गाड़ियों पे जैसे आपको पता है गवर्नमेंट भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टिंग कर रही है और थोड़ा सा मेंटेनेंस भी ज्यादा रहता है। तो इस टाइम पे क्या किया जाए दोस्तों, इस टाइम पे एक सीएनजी एक बेस्ट सोल्यूशन निकल के आ सकता है या फिर ईवी के लिए कहा जा सकता है। बट अगर आप एक प्रैक्टिकल कार्य देखें, जिन लोगों की ड्राइवेबिलिटी ज्यादा रहती है, जो लोग चार्जिंग के लिए नहीं जाना चाहते यानी ईवी के लिए नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए एक सीएनजी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जिस टाइम पे आपका बजट कंस्ट्रेंट हो, थोड़ा सा टाइट चल रहा हो, तो या फिर अगर आप बात करें सिटी ड्राइविंग के लिए यानी सिटी में ड्राइविंग ज्यादा हो, जैसे सेल पर्सन है, स्टार्टिंग की जॉब के लगे हुए हैं और सेल पर्सन गाड़ी लेना चाहता है अपनी नई, जिनकी ड्राइवेबिलिटी जाता है। और एक तीसरा फैक्टर निकल के आता है स्पेस। जब आप एक सीएनजी गाड़ी लेते हैं उस टाइम से सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जो सिलेंडर होता है डिग्गी को कवर अप कर लेता है, जिसकी वजह से अगर आप कहीं फैमिली ट्रैवल के लिए जाते हैं तो उस टाइम आपको बूट स्पेस की मिसिंग रहती है। तो दोस्तों इस चीज का एक सोल्यूशन है, वो आज आपकी वीडियो में पता लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बजट फ्रेंडली सबसे बड़ी बात 7,83,500 एक्चुअल प्राइस के साथ आती है ये बेस्ट कार आपके लिए सिटी ड्राइवेबिलिटी के लिए, हाईवे ड्राइवेबिलिटी के लिए और अच्छी माइलेज के लिए, यानी i10 मैग्ना सीएनजी ड्यूल सिलेंडर के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आज की वीडियो में आपको फ्रंट सेक्शन, साइड सेक्शन, रियर सेक्शन, इंटीरियर, इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से और लास्ट में रिव्यू भी करेंगे किस टाइम पे ये वेरिएंट लेने के लिए वैल्यू फॉर मनी है। चलो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। फ्रंट सेक्शन से डिग्गी कर लेते हैं बंद, फिर से आएंगे रिवर्स सेक्शन पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी वाली बात क्या है कि जो डिजाइन है, एलिगेंसी है, फीचर है, सेफ्टी है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है। अगर आप फ्रंट लुक की बात करते हैं, सबसे पहले गाड़ी का जो फ्रंट लुक है, फेशिया है, मैग्ना वेरिएंट में ही आपको सारा कुछ कवर होता है। सबसे पहले अगर आप बात करें, सेंटर में सैटर्न क्रोम फिनिश के साथ hyundai का लोगो देखने को मिलता है, जो कि एक रिलेशनशिप शो करता है। साथ साथ अगर आप ग्रिल का बात करेंगे, ये जो ग्रिल है स्माइलिंग फेस के साथ आती है, जो कि आपको अट्रैक्शन भी देती है, सिंपलिस्मेटिक भी लगती है और एक वेंटिलेशन स्पेस के साथ आती है, जिसकी वजह से आपका जो कंडेंसर है एसी का और आपका रेडिएटर है अच्छे तरीके से कूल डाउन होता है। अगर आपका रेडिएटर कूल डाउन है तो आपकी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है अच्छे तरीके से निकलेगी। अगर वेंटिलेटेड है, कूलिंग फैक्ट बढ़िया बना रहेगा, हीटिंग की समस्या नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप डिपार्चर एंगल की बात करें तो एक हाथ जितना गैप है, जो कि मोर देन इनफ है दोस्तों। चाहे आप हाईवेज पे चलाएं, चाहे आप सिटीज में चलाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप पहाड़ों पर भी चला रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के चलाइएगा, वहां पर भी गाड़ी बढ़िया तरीके से चल जाती है, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में आते हैं हेलोजन हेडलैम्प्स। अब देखिए, वेरिएंट है वैल्यू फॉर मनी इसलिए क्योंकि इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल होती है। अभी हेलोजन हेडलैम्प्स विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होती हैं, बट अगर आप हाईवे ड्राइवेबिलिटी के जाएं, इसे आप अपग्रेड कर सकते हैं। बट ये दोस्तों आप अपने रिस्क पे करेंगे, कंपनी इस चीज को कोई भी सपोर्ट नहीं करती है। बट ये हेलोजन लाइट्स जो होती हैं, येलो कलर की लाइट होती है, इसकी विजिबिलिटी ठीक ठाक मिलती है। बट आप अगर आप हाईवे ड्राइवर है, मतलब कि ज्यादा ड्राइविंग करते हैं हाईवेज पे, उस टाइम पे एलईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने टैग कर दिया, परचेज कर सकते हैं, बट दोस्तों ये अपने रिस्क पे करेंगे। इसके बाद आजकल देखिए गाड़ियों के अंदर फॉग लैंप्स नहीं आते, बट इस गाड़ी के अंदर वाई शेप में डीआरएल दिए जाते हैं, जो कि तो गाड़ी की लुक्स को एनहांसमेंट करते हैं, मतलब कि बोल्ड दिखाते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं लाइट होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको फॉग लैम्प का भी काम कर देते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद एरोडायनेमिकली आपकी गाड़ी से जो एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, जब गाड़ी चलती है, हवा को चीरती हुई जाती है, उस टाइम पे क्या होता है कि गाड़ी की अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस होती है। उस चीज को रोकने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे एयर कर्टन भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी बैलेंस होकर चलती है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और गाड़ी की लुक्स एक तो मस्कुलर लगती है बोनेट के डिजाइन की वजह से, और एरोडायनेमिक जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस भी दूर होती है, सनशेड मिलते हैं, जिसकी वजह से आंखों में लाइट नहीं पड़ती है ड्राइविंग के बाद, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर सीएनजी गाड़ी है, तो सीएनजी का लोगो भी दिया गया है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको इमरजेंसी के टाइम के लिए एक स्टिकर दिया जाता है। कैमरामैन जी दिखाएं यहाँ से, तो इस स्टिकर को अगर आप पढ़ेंगे तो ये इमरजेंसी स्टिकर है। कहीं पे भी आप कहीं पे भी हो तो वहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं। चेसिस नंबर बताना है कस्टमर केयर को और अपनी लोकेशन बतानी है। कुछ भी टायर पंचर हो गया, आपका टोइंग का फैसिलिटी लेना चाहते हैं, वो चीज कर सकते हैं। जैसे अपने बोनेट पे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन देखे दोस्तों, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी को एक कॉम्बिनेशन बना देता है कि आपको डिजाइन कंप्लीट किया गया। दूसरी तरफ से एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस दूर होती है, गाड़ी जब चलती है हवा में तो बैलेंस होकर चलती है, ऐसे नहीं लगता कि झूल दे रही है, बैलेंस होकर चलती है। अगर अभी ये मैग्ना की बात करें तो इंडिकेटर आपको फेंडर में देखने को मिलते हैं। देखिए, किसी चीज के प्लस, किसी चीज के माइनस तो आपको देखने को मिलेंगे ही, बट इस चीज का किसी का फायदा ये है कि अगर आपको ओवरबीम कहीं टच होता है, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम होती है जो इंडिकेटर वाले ओवरबीम से। तो इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर
रिक्लाइनिंग फीचर आता है, जिसकी वजह से अगर आपको ओवरबीम किसी गाड़ी से टच भी होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा वापस आ जाएगा। अगर आप टायर की बात करें इस वेरिएंट में, अगर आप मैग्ना का वेरिएंट परचेज करते हैं तो इसके अंदर टायर आता है 165 70 R 14 का टायर साइज आता है, जो कि एक हैचबैक गाड़ी के लिए इनफ है दोस्तों, कोई ऐसा ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप 1 इंच बढ़ाना भी चाहते हैं तो बढ़ जाता है, बट दोस्तों ये आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गैप की बात करें तो दोस्तों अच्छा खासा गैप है, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ तो ज़्यादा गाड़ी दबते नहीं है, जो कि अच्छी पॉइंट है। व्हील कवर गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं, गाड़ी को डिसेंट व्यू दिखाते हैं। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे यहाँ पे भी तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो लगभग 201 हाथ जितना फर्क है, आप देख सकते हैं। तो मतलब कि जो प्रैक्टिकल जो रिटर्न इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है अप्रॉक्सिमेट 169 मिलीमीटर के आसपास है, जो कि मोर देन इनफ है इस हैचबैक गाड़ी के लिए। अगर आप बात करेंगे ओआरबीएम बॉडी कलर पेंटेड मिल जाते हैं, मैग्ना के अंदर हैंडल भी बॉडी कलर मिल जाते हैं। ऑल ओवर जो डिजाइन पैटर्न रखा गया है स्लीक, स्लिम, अट्रैक्टिव और डिजाइनिंग के पैरामीटर से मस्कुलर लुक दे रहा है गाड़ी को। अपीरेटिवली अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपके स्टाइल को पूरा कम्बिनेट करेगा, आपकी प्रोफेशनैलिटी को अच्छे से निखार के देगा। और i10 का ग्रैंड i10 की बैजिंग भी दी गई है, कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी है पूरी इसकी अपग्रेडेड वर्जन है, यानी न्योस का मतलब था थोड़ा कुछ नया अपडेट करना, तो ये आपको कहीं ना कहीं i10 की यादगार भी दी गई है कि भाई आप अपनी गाड़ी को याद रखो i10 को, तो उसकी एक यादगार भी दी गई है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ से आप फ्यूल रिफिलिंग करा सकते हैं ऑल ओवर जहाँ से। और इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ, कैमरामैन जी वहीं रहेगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने इसमें गैस कैसे फील करनी है। अब देखिए सबसे अच्छी बात है कि जब आप ड्राइवर डोर पे पास आते हो तो अपना फ्यूल लिड खोल के आपको क्या देखने को मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप फ्यूल लिड खोलते हैं तो आपको सीएनजी भरवाने की जगह जो दी जाती है यहीं पे दी जाती है। आप देखिए जब तक ये कैप खोलेंगे, जैसे मैंने आपको कैप खोल के दिखाई, तो यहाँ पे आप अपना कैप खोलेंगे, यहाँ से सीएनजी भर जाती है और यहीं से पेट्रोल भर जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि नॉर्मली दूसरी गाड़ियों में पहले क्या क्या हुआ करता है, यहाँ पे होल दिया जाता है, जो कि एक सेपरेट व्यू दिखता था, दूर से पता लगता था भाई ये सीएनजी गाड़ी है, जो कि आपकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को डाउन कर देता था। बट इस चीज़ को होने से गाड़ी में एक तो डिजाइनिंग लुक अच्छी आती है, दूसरा किसी को पता नहीं लगता कई बार कि हाँ ये दूर से पहचानेगा कि सीएनजी गाड़ी है या नहीं, जो कि अच्छी बात है। और सेफ्टी वाली बात यह है कि जब तक आप इस लिड को बंद नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। कितना अच्छा सेफ्टी फीचर है कि आपने अपना कैप बंद किया है नहीं किया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो जब तक बंद कर देंगे तो उसके बाद आपकी गाड़ी ये स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ऑलरेडी छोटे छोटे पॉइंट होने की वजह से गाड़ी को एक प्रैक्टिकल और यूजफुल गाड़ी बनाया जा सकता है। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे रियर प्रोफाइल की तो आपको माइक्रोफोन एंटीना देखने को मिलेगा इस वेरिएंट में, क्योंकि ये जो वेरिएंट है बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। उसके अलावा हाई माउंटिंग लैंप दिया जाता है कि तीसरे बंदे को भी पता लग जाए कि भाई गाड़ी ने ब्रेक लगाई है। सीएनजी का लोगो देखने को मिलता है। ऑल ओवर जो टेल लैंप है, आजकल टेल लैंप जो है कनेक्टेड डिजाइन का पैटर्न चला हुआ, हालांकि ये ग्लो नहीं करती है बट फिर भी एक ये अच्छा चीज दी गई है कि कनेक्टेड दी गई है, स्टाइलिश लगती है गाड़ी, जैसे फ्रंट से ऑपरेटिवली अच्छी लगती है, पीछे से भी उतनी ही अट्रैक्टिव और मॉडर्नेटिक लगती है। ग्रैंड i10 की बैजिंग दिखी गई है, जो कि आपने साइड में भी देखी। सिमिलर आपको यहाँ पे नया हाई सीएनजी, जो कि टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी रिफाइनमेंट की गई है, वो कंपनी ने दिया गया है। Hyundai का लोगो, न्योस की बैजिंग आपको मिलता है, पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, रिवर्स करते वक्त आपको पता लग जाएगा गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। और ऑल ओवर इस वेरिएंट में सबसे की कैमरा नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम भी आ गया आपको दिखाएंगे, सिंपल दिया गया है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे तो जब आप बूट स्पेस खोलते हैं डिग्गी इलेक्ट्रिकल दी गई है, जो कि अच्छा फीचर है। इसके अलावा जो मैं चीज दिखाना चाहता था, यानी ड्यूल सिलेंडर होने की वजह से अब आपको गाड़ी के अंदर स्पेस मिल जाएगी 265 लीटर्स की, जो कि मोर देन इनफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीएनजी के सिलेंडर है, 2 सिलेंडर रखे गए हैं, आपको मैं कवर अप करके दिखाता हूँ। ये 2 छोटे छोटे 2 सिलेंडर दिए गए हैं। अब जो गैस की होल्डिंग कैपेसिटी है इसके अंदर, जो गैस कितनी आएगी इसके अंदर, लगभग दोस्तों उतनी ही गैस आनी है जितने एक सिंगल सिलेंडर में आते थे। अब बात इतनी सी है कि 2 सिलेंडर के अंदर से कन्वर्ट कर दिया गया। लगभग दोस्तों 8.5 किलो गर्मियों में गैस आती है, ठंड में चलोगे तो 9 9.5 किलो गैस आ जाती है। अब डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंगली रेंज कितनी चलेगी। तो ऑल ओवर बढ़िया चीज़ ये की गई है कंपनी की तरफ से। ऑल ओवर अगर फिनिशिंग की बात करें, यहाँ पे जो वॉल्व दिया गया है कि अगर आप एक लंबे टाइम के लिए चल रहे हैं तो इस वॉल्व को हमेशा बंद कर दीजिएगा जब आप नहीं चला रहे हैं गाड़ी को। इससे होगा क्या कि आपकी जो गैस की सप्लाई आगे तक नहीं जाएगी, यहीं से बंद हो जाएगी। और देखने वाली बात क्या कि पार्शल ट्रे की स्पेस दी गई है यहाँ पे, अगर आप मार्केट से लेके लगवाना चाहें वो भी लगवा सकते हैं और जेन्युइन लगवा सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। पहले ये चीज़ नहीं आया करती थी बट अब ये दी गई है कंपनी की तरफ से मैग्ना वेरिएंट के अंदर, जो कि एक अच्छा पॉइंट दिया गया। इसके बाद रिफ्लेक्टर है, वो चीज़ भी गाड़ी के अंदर दे दी गई है। बट देखिए अब ये डुअल सिलेंडर होने की वजह से अब आपको स्टेपनी का थोड़ा इशू आ गया है, बट स्टेपनी का ना होना
और उसकी जगह एक और चीज़ भी दी गई है। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं एक पंचर किट। ये पंचर किट में क्या क्या दिया जाता है वो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग किट में आपको इन्फ्लेटर मिलता है या कोई पंचर किट मिलता है। इस चीज़ को यूज़ करके अपना पंचर को लगाया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्लोली डाल के कुछ चला के डालना है, अदरवाइज ये आपका काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ को यूज़ करना आगे हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे भी इसे यूज़ कैसे करना है। देखिए, टायर आपका स्पेयर भी निकाल देगा, बट उसकी जगह एक इमरजेंसी किट भी दे दी गई है आपको। इन्फ्लेटर आप भरिए। वैसे तो आजकल ट्यूबलेस टायर आता है दोस्तों, काफ़ी हद तक आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गाड़ी जब तक चलती रहती है टायर में से हवा नहीं निकलती। अगर कहीं खड़े हैं टायर में से हवा निकलेगी तो इस चीज़ को यूज़ करके आप भर के चला सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं सोल्यूशन हो जाएगा। स्टेपनी का एक अपना इशू होता है। देखिए 90% हम नॉर्मल ड्राइवर एक स्टेपनी को चेंज करने में भी थोड़ी इरिटेशन आती है, बट ये चीज़ दी गई है, एक अच्छी चीज़ दी गई है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिग्गी बंद करते हैं तो बम्पर की बात करते हैं तो बम्पर में भी ड्यूल पैटर्न दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी ओल्ड स्कूल नहीं लगती है गाड़ी, जो कि अच्छी चीज़ है। और गैप की बात करेंगे, डिपार्चर एंगल अच्छा खासा दिया गया है, जिसकी वजह से आपको कोई क्लाइंबिंग करते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। जब आप को ड्राइवर सीट की मिल्की यानी पीछे वाले पैसेंजर सीट की बात करते हैं, डोर खोलते हैं, क्वालिटी अच्छी खासी महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। अभी डोर की बात करेंगे तो माउस के कलर दिए गए और बेज कलर की फिनिशिंग दी गई है, जो कि कंबाइन और एक फ्रेशनेस फील करा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी बोरियत सी जैसे दिख रही है। पेरेटिवली थोड़ा सा क्लासी और एक मॉडर्नेटिक दिख रहा है और आपको एम्बियंस अच्छा महसूस करा रहा है। Hyundai में एक अच्छी बात क्या है कि गाड़ी के अंदर से कोई स्मेल नहीं आती, जिसकी वजह से आपको कई बार क्या होता है कि इरिटेशन होती है प्लास्टिक की स्मेल की वजह से, वो चीज़ नहीं दिखती है। इसके अलावा आपको पावर विंडो का स्विच दिया गया है, ब्लैक कलर के हैंडल भी दिए गए हैं, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग और स्पीकर की जगह दी गई है। और जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो, मेरी हाइट है 5'11" और 5'11" के अकॉर्डिंगली मेरे पास लेग रूम देखिए कितना ज़्यादा है, 1 हाथ जितना लेग रूम है दोस्तों। और क्या चाहिए मेरे, अगर कोई 6 फुट का बंदा भी हो वो भी कंफर्टेबली होकर बैठ के जा सकता है। और थाई सपोर्ट अच्छा दिया गया दोस्तों, थाई सपोर्ट जितना बढ़िया होगा ना उतना ही आपके फैमिली जो है कंफर्टेबली होकर बैठ जा सकती है। और हेडरूम में भी देखिए दोस्तों 1 हाथ जितना गैप है, जो कि मोर देन इनफ है दोस्तों। छोटी छोटी चीज कंपनी ने ध्यान रखी गई है, जिसकी वजह से एक कंफर्टेबल राइड का एक सुपीरियर और एक मजा अच्छा मिल जाता है। कैमरामैन जी अंदर लाए कैमरे को। जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो तो कैसा आपको देखने को मिलेगा व्यू पॉइंट, कुछ डैशबोर्ड का कुछ ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्लस्टर पैनल दिखता है। अगर आप सेंटर में बात करें, सेंटर में लाइट भी मिल जाती है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है, आज की जरूरत है दोस्तों। हैंडल भी दिए गए हैं, यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिए गए हैं दोस्तों। जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत लगती है हेडरेस्ट नहीं चाहिए तो वो रिमूव भी कर सकते हैं, हालांकि इनको रिमूव नहीं करना चाहिए, रखे देना चाहिए। ऑल ओवर अगर आप इंटीरियर की बात करें, ड्यूल टोन इंटीरियर होने की वजह से गाड़ी जो है आपको स्पेशियस महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर रियर एसी वेंट दिया जाता है, चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है मैग्ना के अंदर। और क्या चाहिए दोस्तों, ये एक बढ़िया फीचर है जिसकी वजह से 3 बंदे कंफर्टेबली होकर बैठ जा सकते हैं मेरे जैसे। अगर देखो दोस्तों ज्यादा ही हेल्दी बंदा है तो उसमें देखिए ये कंपनी जो होती है एर्गोनॉमी के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है, यानी स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड बंदे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी बन जाती है। तो वो अगर आपको थोड़ा सा जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करके तो जाना ही पड़ेगा इस चीज का। तो जब आप गाड़ी के अंदर एंटर से बाहर निकलते हो, यानी गाड़ी के अंदर से बाहर निकलते हो, बड़े ही कन्वीनियंस तरीके से निकल पाते हो, कोई ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप ड्राइवर डोर के पास आते हैं सबसे पहले आपको चाबी दिखाता है दोस्तों। ये है गाड़ी की चाबी, जो कि आपको मैक्सिमम Hyundai कार्स में देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको सेंटर लॉकिंग फ्लिप की टाइप से दी जाती है। यहाँ पे 3 बटन दिए जाता है, एक नॉर्मल चाबी दे दी जाती है, दोनों फ्लिप नहीं आती हैं। और आज जब आप गाड़ी के डोर को अनलॉक करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ड्राइवर डोर पे आपको सारे बेसिक फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें, पावर विंडो के स्विचेस हैं, सेंटर लॉकिंग है, साइड मिरर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, यहाँ पे आपको बात करेंगे स्क्रोलर से एडजस्ट कर सकते हो। छोटे बच्चे शरारती होते हैं तो दोस्तों यहाँ से पावर विंडो लॉक भी की जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पे को पैसेंजर सीट के पीछे वाली सीट यानी पिछली सीट पे यहाँ पे चाइल्ड लॉक का फंक्शन भी दिया जाता है कि अगर बच्चे शरारती हैं थोड़े, अगर आप ट्रैवलिंग ज्यादा रखते हैं तो उस टाइम पे आप करा जा सकता है। ये एडजस्टमेंट बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप बात करेंगे सीट की तो सबसे बड़ी बात क्या है कि गाड़ी के अंदर एंटर करना ईजी है और आप अपने अकॉर्डिंगली अपना स्टीयरिंग और आपकी जो सीट होती है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हाइट का पुलर दिया गया है, इससे मैं अपनी हाइट जो है एडजस्टमेंट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, और बैक भी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। इसके अलावा स्लाइडर दिए गए, स्लाइड से मैं अपनी सीट की एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ। ऑल ओवर अगर आप बात करें स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग में अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कि सबसे यूजफुल वाला फीचर है। ये गाड़ी के अंदर होने से ना बाकी और फीचर का थोड़ा सा
प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब कि आपके घर में किसी की हाइट 5'11" है, किसी की 5'5" है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करके चला सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी एक गाड़ी के अंदर, जो कि मैग्ना वेरिएंट में आपको दे दी गई है। अगर 7,83,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसके अंदर सीएनजी के अंदर, जो कि सबसे बड़ा फीचर है। कैमरामैन जी कैमरा अंदर लगाएं। अगर आप चाबी बात करें, चाबी अगर आप यहाँ पे लगा दें होल में, तो आपको सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्लस्टर पैनल। क्लस्टर पैनल को जब आप देखते हैं तो ऐसा कुछ क्लस्टर पैनल देखने को मिलता है, जो कि एनालॉग पैनल है। आप देखिए इस गाड़ी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो ये ठीक चीज दी गई है, कोई ऐसा कोई कमी पेशी नहीं रखती, और क्लासिक विंटेज की अपनी एक लुक होती है, अपना एक अपीयरेंस होता है। इस साइड देखेंगे, अगर आप देखेंगे स्पीडोमीटर मिल जाता है, आप स्पीडोमीटर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर देखने को मिलता है, और सीएनजी की गैस का बताता है भाई कि सीएनजी गैस कितनी है। सेंटर में आपको पता लगता है कि भाई डिस्प्ले में क्या क्या चीजें दी गई हैं, आपको हैंड ब्रेक का, फ्यूल का, यहाँ बैटरी का, वो सारे सिंपल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप बात करेंगे तो गाड़ी इस टाइम किस पे चल रही है, तो जो चीज नहीं चल रही है वो ब्लिंक करेगी, जिसपे गाड़ी है तो वो ब्लिंक नहीं करेगी। मतलब इस टाइम पे गाड़ी जो है पेट्रोल पे है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बेल्ट का बता देता है कि भाई 3 पॉइंट बेल्ट है, किसने लगाई है नहीं लगाई, वो भी यहाँ पे पता लग जाता है। डोर खुला है वो भी यहाँ पे पता लग जाता है। और ये जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं, इनका सबसे अच्छा यूजफुल फीचर है दोस्तों, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि सीएनजी गाड़ी में क्या होता है, एवरेज का नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इनमें गाड़ी जो फ्लक्चुएटिंग एवरेज होती है वो एक डिफरेंस आती है, बट आप एक अपने अकॉर्डिंगली रनिंग के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अपने अकॉर्डिंगली किया जा सकता है। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, सेटिंग से अपनी सेटिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सर्विस इंटरवल वो सब कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पे आप अगर आप म्यूजिक कंट्रोल को कंट्रोल करना चाहें, यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी फोन को ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, गाड़ी को फोन पिक करना है, डिस्कनेक्ट करना है, वॉल्यूम अप डाउन करनी है, म्यूट करना है, मोड चेंज करने हैं, अपने अकॉर्डिंगली किया जा सकता है, जो कि कन्वीनियंस है दोस्तों। उसके अलावा वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल दिए गए, जो कि नॉर्मल कार में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पे आपको मैग्ना में स्टीरियो भी दिया गया है। देखो दोस्तों, ये जो स्टीरियो है टच स्क्रीन तो नहीं है, बट इतना जरूर है कि आप अपनी गाड़ी में अच्छे से गाने सुन के एंजॉयमेंट कर सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, जो कि सबसे अच्छा फीचर है। गाड़ी के अंदर एक सिंपल म्यूजिक सिस्टम भी हो, जो कि आपको एंजॉयबिलिटी प्रोवाइड करे, जो कि सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों डे नाइट मिरर आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। माइक दिया गया है, उसके अलावा आपको मैनुअल एसी कंट्रोल दिए गए हैं, एसी ऑन ऑफ करने बटन भी दिया गया, जो कि अच्छी चीज है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए, सॉकेट भी है, यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे स्पेस भी रख दी गई है फोन वगैरह रखने के लिए, और 5 स्पीड ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। मैनुअल के अंदर हैंड ब्रेक, कप होल्डर, यहाँ पे स्पेस, और रियर एसी वेंट तो जैसे आपको पता ही है, और यहाँ पे भी स्पेस दे दी गई है। और कितनी बढ़िया बात है दोस्तों, आज के टाइम में छोटे छोटे फीचर होने की वजह से आप बड़ा देखिए, आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उसका फोन है, वो फोन यहाँ पे रख लेगा, कुछ बच्चे बैठे हैं चॉकलेट रख लेंगे, जो कि यूज की जा सके। यहीं पे आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर अगर आप इंटीरियर को देखें, कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिलता है फ्रंट से, जो कि अच्छा है और स्पेशियस भी है दोस्तों। जैसे ड्यूल टोन इंटीरियर होने की वजह से थोड़ी सी गाड़ी जो है ज्यादा स्पेशियस लगती है एज कम्पेयर नॉर्मल। तो अब ये देखिए सीएनजी गाड़ी होने की वजह से यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है। कई बार क्या होता है, हमारा मन नहीं होता सीएनजी में चलाने का, तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी को सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी कर सकते हैं, जो कि बड़ा यूजफुल फीचर आज की डेट में ऐसे होने से बहुत बड़ी चीजें रहती हैं। इसके अलावा हेडलाइट की एंगल की एडजस्टमेंट भी दी गई है, जो कि गाड़ी के अंदर आप हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हो। और गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग, एबीएस, एबीडी, जो कि स्टैंडर्ड फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी जो है बनी रहती है, आपके परिवार की, आपकी फैमिली की बनी रहती है, क्योंकि आप रोड पे चलते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे इंजन की, तो इंजन का हुड खोलते हैं। यहाँ से हुड खोल के अब आपको बताते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में भी, क्या कैपेसिटी है, कैसा इंजन है, क्या क्या चीजें दी गई हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जब हुड खोलते हैं तो यहाँ पे सेंटर में हुंडई का लोगों के पास यहाँ पे दिया जाता है पुलर, और पुलर को लगा के स्टैंड लगा लेते हैं, और स्टैंड लगा के आपको गाड़ी के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, i20, i10, एक्स्टर, वेन्यू, इन सब में गाड़ी में 1200 सीसी का इंजन आता है, और 1200 सीसी का इंजन बहुत ही रिलायबल इंजन है हुंडई का। 4 सिलेंडर इंजन है, ये आज का इंजन नहीं है, कापा सीरीज का बहुत लंबे टाइम से आ रहा है, जब से i10 न्योस जैसी गाड़ियां आ रही हैं तब से ये इंजन आ रहा है। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है दोस्तों कि स्पेयर पार्ट की दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, जितनी गाड़ियों में सेम इंजन होंगे, उतने ही आपको जो स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी ईजी रहेगी। यानी आप जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हो, चाहे लेह लद्दाख ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप कन्याकुमारी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको स्पेयर पार्ट मिल जाएगा लोकल वेंडर से भी और डीलरशिप पे भी। और हुंडई का नेटवर्क बड़ा अच्छा है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको एक डिपेंडेंसी नहीं होती, मतलब मोनोपोली नहीं होती स्पेयर पार्ट के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे गाड़ी के डिजाइनिंग की, तो सीएनजी गाड़ी में आपको क्या डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। कैमरामैन जी कैमरा लेके आए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सीएनजी में ना, सीएनजी आपको रिड्यूसर दिया जाता है, जहाँ से गैस हाई प्रेशर से आके लो प्रेशर में कन्वर्ट होती है। और देखिए डिजाइनिंग इतनी अच्छी तरीके से की गई है कि गाड़ी का जो रिड्यूसर वाल्व है वो इजीली पता नहीं लगता। हमें पता है दोस्तों टेक्निकली, तो
मैं आपको बता पा रहा हूँ, अदरवाइज नॉर्मल पर्सन कोई भी देखेगा तो ये पहचान ही नहीं पाएगा कि सीएनजी इतनी बढ़िया तरीके से प्लेस की गई है कि दूसरे तरीके से पता ही नहीं लग पा रहा कि भाई सीएनजी का जो रिड्यूसर वाल्व है कहाँ से प्लेस किया गया। उसके अलावा ये वाल्व प्लानिंग दी जाती है। अब देखिए सीएनजी गाड़ियों में ना एक थोड़ी सी इशू रहता है कि देखिए पावर का। अब देखिए पावर क्यों रहती है, इसका वजह होती है दोस्तों सीएनजी गैस। सीएनजी का जो बर्निंग पॉइंट होता है कम होता है, जिसकी वजह से जो पावर होती है गाड़ी कम हो जाती है। नॉर्मल जो 1.2 पेट्रोल में अगर आप ये चलाते हो लगभग 83 पीएस के आसपास पावर देती है, उसी टाइम पे अगर आप सीएनजी में आते हो तो 69 पीएस के आसपास पावर रह जाती है। इसका रीजन दोस्तों इंजन नहीं होता, गैस होती है। गैस की जो बर्निंग पावर होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी पावर कम मिलती है। बट दोस्तों अगर पावर कम मिल रही है तो आपको माइलेज भी ज़्यादा मिल रही है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जिनकी ड्राइवेबिलिटी ज़्यादा होती है उनको पावर से नहीं लेना देना कुछ ज़्यादा होता है, उससे माइलेज से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप देखो जब जिन लोगों को माइलेज से इफेक्ट पड़ता है उनको माइलेज अच्छी मिल जाती है सीएनजी की वजह से, तो ये चीज़ आपको फैक्टर थोड़ा सा कंसिडरेशन करना ही पड़ेगा। अब देखिए पेट्रोल है तो पेट्रोल में माइलेज कम है, सीएनजी में माइलेज ज़्यादा तो पावर कम मिलता है। वाइस वर्सा कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। ऑल ओवर जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है लगभग दोस्तों पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी की सिमिलर ही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। लगभग दोस्तों आप मान के चलिए नियर अबाउट आपको 3000-3500 रुपये के आसपास सर्विस कॉस्ट आती है, कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से वाइब्रेशन नहीं आती, स्टीयरिंग पे आपको ड्राइवेबिलिटी कंफर्ट रहती है, इंजन की लाइफ बढ़िया बनी रहती है। ऑल ओवर अगर आप वारंटी की बात करते हैं 3 साल 1 लाख किलोमीटर की हुंडई की वारंटी दे रही है और रोड साइड असिस्टेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, जो कि सबसे बड़ा रिलायबल होती है। बैटरी पैक सेविंग मिल जाते हैं, मतलब इससे फायदा क्या होता है कि आपकी बैटरी की हेल्थ बड़ी बनी रहती है। मतलब कि गाड़ी का जो इंजन है जब बैटरी को फुल चार्ज कर देता है डिस्कनेक्ट कर देता है अल्टरनेटर से, जिसकी वजह से होता क्या है कि बैटरी की जो है ओवर चार्ज नहीं होती, गाड़ी की जो बैटरी की हेल्थ शेल लाइफ है वो बनी रहती है, बढ़िया बनी रहती है। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती है। और ऑल ओवर हमने आपको बताया कि आपकी 3000 मेंटेनेंस कॉस्ट की आती है, कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो ये बात होगी दोस्तों इंजन की पावर कितनी देती है, माइलेज कितनी आती है, ये पावर कितनी कम ज़्यादा है, वो सारा कुछ हमने अब आपको बताया। अब बताते हैं किन के लिए ये गाड़ी है वैल्यू फॉर मनी, किनको बेटरमेंट है, बेनिफिट है 7,83,500 रुपीज़ इन्वेस्ट करके इस i10 Neos में। देखिए दोस्तों अगर आपको ये लगे कि भाई मेरी जो ड्राइवेबिलिटी है दिन की 100 किलोमीटर क्रॉस कर रही है और आप एक मैनेजमेंट के बंदे हैं, मार्केटिंग के बंदे हैं, सेल के बंदे हैं, या फिर एक बिजनेसमैन है जो कि एक लोकल गाड़ी ढूंढ रहे हैं, छोटी गाड़ी ढूंढ रहे हैं और आपको लोकल में ड्राइवेबिलिटी रहती है, तो दोस्तों उस टाइम भी ये सीएनजी गाड़ी में इन्वेस्ट करना बड़ा बेटर रहता है। पेट्रोल गाड़ी से जो सीएनजी कॉस्ट का डिफरेंस रहता है लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का डिफरेंस रहता है। बट जो लोग कहते हैं कि भाई मेरी ड्राइवेबिलिटी कम है उनके लिए ये गाड़ी नहीं बनी हुई। बट दोस्तों जिनकी जो ड्राइवेबिलिटी है ज़्यादा रहती है, 100 किलोमीटर प्लस चल रही है डेली या फिर मिनिमम 70 किलोमीटर तो चल ही रही है, उस टाइम पे सीएनजी गाड़ी में आके फायदा। आप देखिए पहले इशू ये हुआ करता था कि भाई गाड़ी के अंदर सिलेंडर आता है पीछे इतना बड़ा जो कि स्पेस खा जाता है, उसकी वजह से लोग सीएनजी को थोड़ा सा अवॉइड करते थे। बट आज की डेट में ड्यूल सिलेंडर होने की वजह से आपको फ़ायदा क्या मिल गया, आपको पीछे स्पेस मिल गई, हल्का फुल्का सामान भी रखना चाहें ईजिली रखा जा सकता है, जो कि एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है सीएनजी के अंदर। बाकी देखिए दोस्तों आपका ये अपना नज़रिया कि क्या देखना है, बट ऑल ओवर अगर आप मैग्ना को कंसीडरेशन करते हैं 7,83,000 में आपको बेसिक सारे फीचर ऑफ कवर अप हो रहे हैं, जैसे DRL है, गाड़ी के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम है, गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, रियर एसी वेंट है, सेंटर लॉकिंग है, पावर विंडो है, इवन कि आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा फीचर भी दिया जाता है जो कि आपकी सेफ्टी को एनहांस कर देता है। 6 एयर बैग Hyundai स्टैंडर्ड गाड़ियों में दे रहा है हर एक में, जो कि एक सबसे क्वालिटाइज वाली बात है। जिनका बजट टाइट चल रहा है कि भाई मेरे एक बड़ी गाड़ी लेने का मन नहीं है और आजकल ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो चुका है शहरों में कि आपको गाड़ी चलानी थोड़ी दिक्कत लगती है बड़ी गाड़ी को, तो ये गाड़ियाँ जो हैं आपको कहीं ना कहीं साथ देंगी। जिनकी ड्राइवेबिलिटी लोकल रहती है, ज़्यादा चलती है गाड़ी, या फिर आपको एक बजट फ्रेंडली गाड़ी भी चाहिए, उस टाइम भी ये Neos CNG लेके बड़ा फायदा रहेगा मैग्ना के अंदर ड्यूल सिलेंडर, जिसके अंदर आपको स्पेस भी मिल रही है। और आज की वीडियो कैसे लगी, रिव्यू कैसा लगा, पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। योर कार एडवाइजर यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल। थैंक यू, बाय बाय।